नमस्कार दोस्तों, सन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में जो प्लान किया था उसका एक रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आज का प्लान बना लेते हैं फटाफट। और दोस्तों, जो हम लोगों ने बात की थी पिछले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देके मार्केट ने क्लोज किया था। उसके बाद हम लोगों ने ये 3 लेवल डिसाइड किए थे सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए। तो क्या किया मार्केट ने, देख लेते हैं एक बार फटाफट। टिपिकल बिहेवियर, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न जो कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है। एक जो हमारा ट्वीज़र पैटर्न होता है, जैसे ये हमारा जो ट्वीज़र पैटर्न है कि मार्केट ऊपर खुला और इसी पिछले सपोर्ट से डिप मार के एक वापस बुलिश कैंडल बना के ऊपर चला गया। बिल्कुल ठीक है, ऊपर चला गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में दोस्तों ट्रेडिंग कैसे की जाती है और एंट्री कहाँ बनती है, अलग अलग टाइप की 2-3 एंट्रियाँ यहाँ पे बनती हैं, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं क्लियरली, जो काम आएगी आपके। इस केस में दोस्तों क्या होता है कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि क्लियरली समझ में आएगा। ये एक बहुत ही कॉमनली सीन सिस्टम है, ट्वीज़र सिस्टम जिसको बोलते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसको प्राइस एक्शन को समझिए दोस्तों। गैप अप खुला, ये हमारा पिछला सपोर्ट था जो कि पिछले दिन का डे हाई था। यहाँ पर आया, एक पिन बार दिख गई आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे रहिए। उसके बाद फिर से मार्केट कहीं पर अगली कैंडल जो 3 मिनट की थी उसने फिर से खुली, वो भी पिन बार में कन्वर्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिग्नल मिल गया आपको कि बाउंस होने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर अगली कैंडल खुली दोस्तों, बुलिश कैंडल, जो कि इस वाली कैंडल के टॉप को तोड़ के चली गई ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट बाउंस कर चुका है। अब हमें एंट्री ढूंढनी है। 3 तरीके की एंट्री दोस्तों इसमें होती है, 3 तरीके की, और अपने अपने रिस्क के हिसाब से लोग एंट्री लेते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से लोग एंट्री लेते हैं। जैसे बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ जो लोग कर रहे हैं ट्रेड, वो दोस्तों इतने क्लियर होते हैं अपने व्यू और प्लानिंग को लेके कि अगर इस लाइन को टच करके मार्केट ने अगर ये कैंडल को क्लोजिंग इस तरीके की दे दी तो वो कहीं पे भी, यहाँ पर कहीं पे भी एंट्री ले लेंगे और उसका जो एसएल होगा वो इसका एक लो, इस कैंडल का जो लो है वो बना देंगे और उसके बाद पूरे दिन भर बैठे रहेंगे। जो डे ट्रेडर होते हैं जिन्हें मतलब बार बार पैटर्न और लाइन से लेवल से कोई मतलब नहीं होता, बस उन्होंने केवल एक चीज़ देख ली कि पिछले डे हाई के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है तो भैया लॉन्ग हो जाओ, बात खत्म हो गई। क्वांटिटी भी छोटी रहती है। दूसरा, ऑप्शन सेलर अगर कोई होगा तो वो भी इस तरीके से ट्रेडिंग ले सकता है कि दूर की एक पुट सेल करके बैठ गए, एक 50 रुपये की, 40 रुपये की, 30 रुपये की जो भी पुट है उसको सेल करके बैठ गए और उसको होल्ड करते रहेंगे। उन्हें आगे मार्केट फ्लैट होता है या मार्केट रैली करता है, उनके लिए सब एक बराबर है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। ऑप्शन बायर, जो टिपिकल ऑप्शन बायर है, जो जिनको मतलब स्कैल्पर भी बोला जा सकता है, जो बड़ी क्वांटिटी के साथ छोटे छोटे स्कैल्प मारते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर, वो किस तरीके से एंट्री लेंगे दोस्तों, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बड़ी है तो ज़रा सी भी गलती भारी पड़ जाती है। ज़रा सी भी एंट्री के अंदर कोई भी गलती होगी भारी पड़ जाएगी। मार्केट में दोस्तों ओपनिंग में वॉलेटिलिटी होना आम बात है, ठीक है। इसका कारण कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी किस तरीके से, ओपनिंग में साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। यहाँ पर एंट्री लेने का बड़ा ज़ोरदार मन करेगा कि यहाँ पे एंट्री ले लूँ मैं, ठीक है, अगला टारगेट मेरा यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने प्लानिंग करके रखी हुई है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन इसने एक बेरिश कैंडल बना दी, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर इसने बेरिश कैंडल बना दी मार्केट, ये पूरा एक इसको बोलते हैं ब्रिक पैटर्न। तो ये ब्रिक्स बन रही हैं, एक बेरिश एक बुलिश, एक बेरिश एक बुलिश। क्या हो जाता है दोस्तों, इसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी को खोल के देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत भयंकर वॉलेटिलिटी, यहाँ घमासान युद्ध मचा हुआ है। 500-600 क्वांटिटी लेके मार्केट में किसी ने अगर ओपनिंग में एंट्री ली है इस उम्मीद के साथ कि ये तो बहुत तगड़ी बुलिश बाउंस हुई है तो ये इस कैंडल तक आराम से चला जाएगा, लेकिन इसने सारा गेम ख़राब कर दिया, ठीक है। तो इस केस में बड़ी क्वांटिटी लेके जो ट्रेड कर रहा है, एंट्री ले रहा है, उसके लिए बेस्ट सिनेरियो ये है दोस्तों कि इस ट्वीज़र पैटर्न को ऊपर जाने दीजिए। ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक देने दीजिए, एक पुल बैक देने के बाद फिर से एक बुलिश कैंडल को बनने दीजिए और एक एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। इसको बोलते हैं सेफ, ठीक है। क्योंकि पुल बैक के बाद अगर फिर से अगर इसको ये ब्रेक कर रहा है तो नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक श्योर शॉट, एक अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी वाली स्कैल्प ट्रेड बन जाती है अगले लेवल तक। हो सकता है ये लेवल यहाँ हो, कहीं और हो, दूर हो, वहाँ तक भी इसको टच कर जाएगा। ये आई थिंक हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो आगे के लिए ध्यान रखिएगा,
डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। ज़्यादा क्वांटिटी है तो रिस्क छोटा रखना पड़ता है, कम क्वांटिटी है तो आप बड़ा सेल लगा के भी आराम से बैठ सकते हैं, तब इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ट्रेडिंग आराम से हो जाती है। डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों एसएल और क्वांटिटी दोनों से डिसाइड होता है। रिस्क मैनेजमेंट के दोनों पार्ट है, एसएल और क्वांटिटी। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी वैरायटी डिस्कस करेंगे उसके अंदर कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअली में और किस तरीके से मार्केट में समझा जाता है, बात करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद दोस्तों ये हमारी एक ओपनिंग की एक हमने ट्रेडिंग डिस्कस कर ली। इसके बाद ये लेवल टच हो गया। लेवल टच होने के बाद दोस्तों फिर आगे की एंट्री कहाँ बनती है एज ए ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन स्कैल्पर, कि क्या क्या किया जा सकता था मार्केट के अंदर। ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही प्यारा दिन था दोस्तों। इस तरीके के जो दिन होते हैं ऑप्शन सेलर जो है, जो एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं और फ्लैट हो जाते हैं, बहुत ही प्यारे दिन होते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन बायर के लिए दिन जो है ना बड़े डिफिकल्ट होते हैं कि मार्केट मूव नहीं कर रहा है, मार्केट फ्लैट हो गया है। तो इस केस में क्या होता है कि ऑप्शन स्कैल्पिंग हमेशा हेल्प करती है। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे टिपिकल प्राइस एक्शन का सिस्टम अगर देखेंगे तो मार्केट ने हमारा जो लेवल था मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पर इसने एक रिटेस्ट कर दिया। रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद दोस्तों इसने करीब मूव दिया हुआ है, यहाँ से करीब 20-25 पॉइंट का एक मूव दिया होगा निफ्टी ने, ठीक है। फिर ये नीचे आ गया, फिर ये फ्लैट हो गया। बैंक निफ्टी को अगर कोई कोरिलेट करके इसको देख रहा होता है तो समझ जाता है कि मार्केट जो है फ्लैट होने के मूड में आ गया है और करीब करीब 17,840 से लेके 17,940 तक 100 पॉइंट तो ऑलरेडी मार्केट मूव कर ही चुका है। तो 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर चुका है। उसके बाद जो है फ्लैट हो रहा है। अगर ये सिग्नल हो जाता है दोस्तों, जैसे ये यहाँ तक रैली चल रही है, इस तरीके की अगर एक भी मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो समझ लीजिए मार्केट अब फ्लैट हो गया। अब ये ऊपर जाने के मूड में नहीं है, अब ये यहीं पे डांस करता रहेगा। 100 पॉइंट ये मूव कर चुका है। मूव करने के बाद इस तरीके से इसने एक बड़ा पुल बैक दे दिया, तो अब फ्लैट हो गया मार्केट। पूरी तरीके से मार्केट अब जो है फ्लैट हो गया और हमें कहीं ना कहीं एग्ज़िट करना चाहिए इस पुल बैक आने के बाद। जैसे हमने अगर यहाँ पे एंट्री कहीं पर ली है तो ये फ़िलहाल हमारे एंट्री पॉइंट के 22 पॉइंट के नीचे तक आ चुका है। तो किसी भी इस तरीके की अगर कोई भी हरकत हम देखते हैं तो या तो ये मान के चलिए अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जो कि हमेशा फ़ायदेमंद होती है, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर 15-20 पॉइंट लेके निकल चुके होते हैं। अभी तक स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं, होल्ड करने वाली ट्रेड ले रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों कि मार्केट ऑलरेडी 80 पॉइंट के करीब मूव कर चुका है और हम टॉप पे करीब करीब मार्केट के इस लेवल के ऊपर हम ट्रेड ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम है, ठीक है। फ्लैट होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि हम रैली के एक ठीक ठाक मूवमेंट होने के बाद हम यहाँ पे सेकंड एंट्री ले रहे हैं। तो डेफिनेटली एक स्कैल्पिंग यहाँ पे बनती है और प्रॉफिट में अपना एक सेकंड ट्रेड का एक प्रॉफिट ऐड करना यहाँ पे बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए होल्ड करना है, क्योंकि हमें लगता है कि यार 18,000 का हमारा लेवल था और ये वहाँ तक तो चला ही जाएगा, तो हम होल्ड ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होल्ड भी कर रहे हैं अगर दोस्तों, तो इस केस में आप इस तरीके का अगर कोई भी मूवमेंट अगर देखते हैं तो अगले किसी भी बुलिश मूवमेंट पे आप निकल जाइए। ये मान लीजिए कि ये मार्केट अब फ्लैट हो गया, अभी कहीं नहीं जाने वाला, और इसके बाद अगर चला भी जाता है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से एंट्री ले लेंगे। जैसे ही इसका डीआई कहीं ना कहीं टूटेगा, टूटने के बाद फिर से अगर हमें कोई एक रिटेस्ट या पुल बैक की एंट्री मिलती है हम फिर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन स्कैल्पर दोस्तों एंट्री लेने में एक्सपर्ट होना चाहिए। एक एंट्री उसने ली और उसने छोटे प्रॉफिट के साथ अगर ट्रेड काट दी और उसको लगा कि मार्केट तो रॉकेट बन गया यहाँ से, तो उसे आता है दोस्तों ये आगे भी मार्केट को कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगा। वो बहुत सारे सेटअप्स होते हैं छोटे छोटे एंट्री के, आराम से पकड़ा जा सकता है दोस्तों। उसके बाद ये एक एंट्री बनी थी लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था कि ये एक रेजिस्टेंस मार्केट ने एक रेक्टेंगल जो ड्रॉ किया था उसका एक रेजिस्टेंस लाइन थी, इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, बट कोई फ़ायदा नहीं था उसको लेने का, तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो बट अगर किसी ने अगर स्कैल्पिंग करी भी होती या प्लान करी भी होती तो यहाँ पर एक छोटी मोटी ट्रेड ले सकता था और ये ट्रेड दोस्तों ऊपर भी जा सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे कि इसने एक कायदे की ब्रेकआउट दिया भी नहीं था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो ये कैंडल पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुई है, पिन बार में कन्वर्ट हो गई, फिर एक छोटी सी पिन बार यहाँ बन गई। 3 मिनट में 5 मिनट में हम लोग देखते तो कुछ और ही नज़र आता। तो ठीक है, लेवल के ऊपर तो प्राइस जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर एक एंट्री बनती थी और छोटा मोटा स्कैल्प या बड़ा ट्रेड में कन्वर्ट हो सकती थी, ठीक है।
स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ट्रेड ठीक थी, और होल्ड करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी ने मान लो एंट्री या ले भी ली होती और पूरे 18,000 तक होल्ड करने के मूड में अगर बैठा भी होता तो ठीक है, ये ट्रेड जो है कहीं से रिवर्स हो गई तो इसी बाइंग प्राइस पर अपनी कॉस्ट प्राइस पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर सकते थे, या इस लाइन पर छोटा सा एसएल देके एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, ये हो गया कल का दिन का प्लान, ये हो गया कल का दिन का रिव्यू। और आज दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग, आज के दिन दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है आज। ये दोस्तों मार्केट कहाँ खुलता है, आज है एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी है, इसको आप देखेंगे कि ये लाइन में हटा देता हूँ यहाँ पर पहले, और इसके बाद ये लाइन भी हटा देता हूँ मैं। मार्केट दोस्तों ना इंट्राडे में मूव नहीं कर रहा है, इंट्राडे में मोमेंटम मार्केट के अंदर है नहीं। अगर हम देखते हैं, ये देखिए मार्केट की दोस्तों रैली देखिए आप, मार्केट की जो रैली है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तगड़ा बुलिश मोमेंटम आया हुआ है। इंट्राडे में ट्रेडिंग करने जाते हैं हम लोग तो क्या दिखता है हम लोगों को कि मार्केट जो है फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है, यहाँ पे भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, रैली भी करी तो थोड़ी सी करी रैली यहाँ पर, उसके बाद फिर से फ्लैट हो गया। ठीक है, तो बहुत दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है, मान के चलिए आपकी। अगर वीकली एक्सपायरी में अगर हम देखते हैं तो 11 तारीख को जिन लोगों ने यहाँ पुट सेल की होगी, जो लोग यहाँ से लॉन्ग हुए होंगे, ठीक है, उन लोगों का अभी तक प्रॉफिट बुकिंग हुआ नहीं है। हो सकता है उन्होंने 18,000 का टारगेट रखा हुआ है, 18,000 से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस वीक की, ठीक है। लेकिन लोग इसके पहले से भी लॉन्ग हैं, जैसे एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आई थी, यहाँ से वापस से एक फ्रेश बाइंग आ गई, तो यहाँ से जिन लोगों ने लॉन्ग हुए होंगे, ठीक है, उन्होंने पिछली एक्सपायरी पे, मान लीजिए पिछली एक्सपायरी जो थी 11 तारीख को, तब कोई प्रॉफिट बुक किया होगा, उसके बाद फ्रेश पोजीशन अगर बना ली होगी। लेकिन दोस्तों मार्केट के अंदर ना लॉन्ग मोमेंटम या ये मान के चलिए कि लॉन्ग के अंदर जो अच्छा खासा बिल्टअप मार्केट के अंदर दिख रहा है। यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर हम लोग सिंपल तरीके से भी देखेंगे तो एक तगड़ी रैली है, तगड़ी रैली मतलब करीब करीब मान के चलिए 1000 पॉइंट, तो करीब करीब पिछले 2 एक्सपायरी से ही 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट मूव कर चुका है। और हमेशा ये देखिए दोस्तों हायर हाई बना रहा है, ये हायर हाई, बड़े स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो हायर हाई बनते चले जा रहे हैं। पूरी की पूरी एक बड़ा ही तगड़ा जो है बुल रन इसके अंदर आया हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रन है। एक प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों बनती है, और ये टारगेट बुकिंग जो प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल 18,000 के आसपास का, वहाँ के नज़दीक मार्केट पहुँच चुका है। केयरफुल है, ठीक है, केयरफुल इसलिए क्योंकि बहुत लंबी रैली हो चुकी है। बहुत लंबी रैली होने के बाद मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से शुरू होगी, मार्केट कहाँ पे ट्रैप कर सकता है, क्या कर सकता है, आइए 3-4 सिनारी बुक कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने बड़ा स्ट्रक्चर समझ लिया, बड़ी मूव समझ ली, अब आज क्या हो सकता है उसके लिए तैयारी कर लेते हैं फटाफट। मार्केट दोस्तों अगर 18,000 के पास खुलता है, यहाँ पे कहीं पे खुलता है, यहाँ पे कहीं पे खुलने के बाद 18,000 या 18,000 के लेवल के पास से ही कहीं से एक बियरिश ट्रेड मारता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग दोस्तों आज थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करेंगे हम लोग। बियरिश मूव अगर करता है, ठीक है, या तो एक छोटा सा एम पैटर्न इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। नीचे की तरफ अगर आता हुआ मार्केट दिखे, यहाँ पर एक रिस्क लेना बनता है छोटे से एसएल के साथ। मान के चलिए कि आप 17,980 के बाद अगर मार्केट आपको नीचे आता हुआ वापस दिखता है, 18,000 को टच करके नीचे आता हुआ वापस अगर आपको दिखता है, तो ये 20 पॉइंट निफ्टी के स्पॉट पे, ठीक है, जो कि अगर आप ITM या ATM लेते हैं तो करीब करीब 12 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर एक रिस्क लेना बनता है दोस्तों। ये अगर एक ट्रेड आपको मिलती है तो 10 पॉइंट या 12 पॉइंट का सेल आप कुर्बान करने का रिस्क उठा के एक ट्रेड लीजिए, रिवर्सल की ट्रेड लीजिए, और इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है ये दे सकती है। इसको जज करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग ये इसका कोई टारगेट हम सेट नहीं करेंगे। इसमें 1:2, 1:3, 1:2.5 इस तरीके का टारगेट आप बना लीजिए, और इसमें आप एक एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बीच में कहीं पे एग्जिट कर जाते हैं कि चलिए ठीक है ओपनिंग है, मुझे तो 20-25 पॉइंट भी मिल जाए उतना काफ़ी है, उसके बाद मार्केट अगर लेकिन बिल्कुल नीचे की तरफ चलता चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अफसोस मत करिए कि यार ये क्या हो गया, ये तो मैंने मिस कर दिया, होल्ड किए रहता तो अच्छा रहता, ये सब मत सोचिए दोस्तों। अपने प्लान के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लेने की आदत डालिए।
मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, आप सारी सारी मूव को बेस्ट तरीके से कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ये बात मान लीजिए आप। एक सिनेरियो ऊपर का हो गया, ठीक है। मार्केट अगर 18,000 को क्रॉस कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर हमारा 18,089 का एक लेवल है। 18,000 के लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, ठीक है, ब्रेकआउट देने दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी किसी भी पुल बैक से आप एंट्री कर जाइए, कहीं पे भी पुल बैक मिले, या तो 18,000 के लेवल से ही वापस यहाँ रिटेस्ट करके ऊपर जाए, या हवा में पुल बैक करे, या ये वाला जो पैटर्न होता है, ये वाला पैटर्न जो होता है कि जो मार्केट इस तरीके से जाता है, एक छोटा पुल बैक बना के चला जाता है, तो ये हमारा एसएल हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगा। टारगेट हमारा क्लियर दिया ही हुआ है। तो 18,000 के ऊपर एक 90 पॉइंट का एक ऊपर की एक जर्नी है, ऊपर का एक रास्ता है। 18,000 से रिवर्सल का हमने डिस्कस कर ही लिया। अब चलते हैं मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल गया तो क्या करेंगे। गैप डाउन खुलने के और फ्लैट खुलने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा हैं। चलिए दोस्तों क्या करना है करते हैं बात इसके बारे में। सीरियस है ये, थोड़ा सा आज का दिन क्रिटिकल रहेगा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओपनिंग बड़ी क्रिटिकल रहेगी। अगर डिसिप्लिन के पक्के हैं और लेवल से ही एंट्री लेते हैं तो अच्छा पैसा बना सकते हैं किसी भी तरीके से हड़बड़ाएंगे नहीं इसके अंदर। दोस्तों एक ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मार्केट हमें यहाँ मिलती 17,840 पे किसी भी तरीके से मिल जाती है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 18,000 से अगर रिवर्सल दिखती है तो एक रिस्क लेना बनता है। वही सेम तरीके से अगर 17,840 से एक बाउंस दिखता है हम लोगों को, ठीक है, बाउंस का पैटर्न ये भी हो सकता है और दूसरा कि वी टाइप का बाउंस भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी एक एंट्री बनती है लॉन्ग साइड एक एंट्री बनती है, और यही अगेन 20 पॉइंट के कैसे लगा के एक कॉल बाई करी जा सकती है। आईटीएम की कॉल बाई करेंगे क्योंकि हो सकता है मार्केट ओपनिंग में ही यहाँ तक आ जाए, ओपनिंग के बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला जाए और धीमे धीमे बहुत ही स्लो मूवमेंट में मार्केट जो है या तो फ्लैट होता रहे या फिर बहुत स्लो करके ऊपर चला जाए। इसको दोस्तों होल्ड करेंगे क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस होकर धीमे धीमे जाके ये रॉकेट बन के ऊपर की तरफ चला जाए। 18,000 तक होल्ड करेंगे या फिर DI तक होल्ड करेंगे या फिर एक अच्छे RR के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्कैल्पिंग नहीं करेंगे। अगर इस लेवल पे मार्केट ओपनिंग में मिल गई या बाउंस कर गई, यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए होल्ड करेंगे दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों। चाहे भले ही मान के चलिए कि मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से मार्केट लौट जाए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, लौट जाने दीजिए, अपने कॉस्ट पे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही प्लान के साथ उतरेंगे मार्केट में। मार्केट अगर फ्लैट खुल गई तो क्या करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है, मार्केट मान लीजिए कहीं पर यहीं पे खुल जाती है, फ्लैट का मतलब कहीं यहाँ खुल जाती है या इस लेवल के ऊपर ही खुल जाती है कहीं पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल के ऊपर खुलने दीजिए। ये एक हमारा छोटा सा पॉइंट था यस्टरडे का कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई थी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से आपको यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर देती है, ठीक है, ये जो बाउंस करेगी दोस्तों, इस बाउंस में एंट्री ली जा सकती है लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अगर यहाँ से बाउंस होती है, ठीक है, तो इसमें एक एंट्री ली जा सकती है लेकिन कम क्वांटिटी के साथ। अगर मार्केट में मोमेंटम स्लो है, यहाँ मोमेंटम देख के ट्रेडिंग करनी होगी। इस लेवल को पहले आप चेक कर लीजिए कि मार्केट में ऐसा ना हो कि ये यहाँ से बाउंस मारने के बाद ये वापस से जो है यहाँ पर होल्ड करने के बाद फिर से नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो इसको हमें देखना होगा, ये प्राइस एक्शन के बेस पर ही हमें ट्रेड लेनी होगी। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ खोलने के बाद नीचे की तरफ आती है और तेज़ी से ऊपर चली जाती है, काफ़ी तेज़ी से ऊपर चली जाती है, तो जाने दीजिए इसको। फिर उसके बाद इसको अगर तोड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प 18,000 तक का, और उसके बाद अगला ट्रेड 18,000 के ऊपर का, यही करना पड़ेगा दोस्तों। तो बाउंस के दोस्तों 2 पॉइंट हो गए, एक बार डिस्कस कर लेते डिटेल में। ये बाउंस का पॉइंट हो गया, ठीक है, बाउंस का या ब्रेकआउट, ये दोनों डायरेक्शन का पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है। यहाँ से मार्केट बाउंस करती है तो हम इसको यहाँ पकड़ेंगे, इसके ऊपर। मार्केट अगर इसके नीचे जाती है, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे। ये मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा डाउन साइड में नो ट्रेड जोन रहेगा, ये छोड़ देंगे। मार्केट अगर नीचे जाती है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा अगला बाउंस का पॉइंट होगा, ठीक है। इसके नीचे हम लोग पुट की बात नहीं करेंगे, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ से बाउंस का ही ट्रेड का वेट करना है, और ये हमने डिस्कस कर लिया। तो एक हमारा बाउंस का पॉइंट ये हो गया, डाउन साइड हमें यहाँ आना नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से अगर ऊपर मिलता है तो यहाँ हम लोग का कॉल बाई करेंगे। एक हमारा अप साइड का ट्रेड ये हो गया, इसके ऊपर अगर जाती है तो यहाँ से हम एक एंट्री लेंगे,
और एक 18,000 के ऊपर अगर जाती है तो बात कर ही ली हमने अप साइड की। 18,000 पे ही मार्केट खुलती है। रिवर्सल अगर देती है तो एक इस छोटे एसएल के साथ 17,980 के नीचे यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, सारे सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से काम करता है। एक्सपायरी के दिन है दोस्तों, केयरफुली ट्रेडिंग करेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार।